Let me start now. Exercise 3.2 डिस्कस ऑफ मल्टीप्लाई बाय डेसिमल। जो डेसिमल नंबर है उनका मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं हम आप लोगों को। कुछ ट्रिक्स होती हैं या कुछ शॉर्ट मेथड होते हैं। हम लोग डॉट या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें उसके बाद डेसिमल लगाएं तो वो भी आपका सही है, या कुछ ट्रिक्स के माध्यम से करें तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला दें, इससे आगे आप कभी आगे डिवाइड करेंगे तो उसमें आपको आयत मिलेगी, उससे मैं आपको सिखाता हूँ। हमने देखा 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर का डेसिमल हटाते हैं कितनी जीरो मीटर 2। एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ में हमने क्या देखा कि 1 डे यानी 1 डे पर डेसिमल आएगा 35.4। ये आएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा 7.659 मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है ना। हमने डेसिमल हटाया 1 2 3 3 जीरो पर डेसिमल 3 जीरो हमने आई 1 2 3 1 2 3। हमें यहाँ पे कितना मिला 7659 नो डेसिमल। क्यों? इन सारे जो डेसिमल हमने यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएगी जीरो बढ़ाएगी, जीरो का जीरो से खत्म हो जाएंगे क्या कोई डेसिमल नहीं आएगा। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं अगर अपॉन में कोई भी 10 100 1000 आता है हम डेसिमल का यूज करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में आएगा कोई भी नंबर तो हम जीरो का यूज करेंगे। क्लियर है ना। अगला देखेंगे 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100 जैसे बढ़ाएंगे 2 जीरो लगाएंगे 2 जीरो खत्म हुआ कितना आंसर आएगा बेटा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9.083 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर डेसिमल लगाए तो हटाया तो 1 3 जीरो आया 1 जीरो खत्म यानी कि 90.83 यही हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 0.045 मल्टीप्लाई बाय 1000 यही है ना। यानी डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे यानी 3 जीरो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे यानी कि 45। क्लियर ना। अगला कह रहा है 1.2345 अपॉन एन डेसिमल हटाएंगे तो ये 4 जीरो आएंगे। क्लियर ना। मल्टीप्लाई बाय 100 1 2 1 2 यानी क्लियर हुआ 1 2 3.45। क्लियर ना। ये है आपके पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और मैंने समझाया। इस क्रम से आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पार्ट के वो आप लोग स्वयं लगाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड और समझेंगे। क्या रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यानी 0.74 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा है। तो देखो जब 2 डिजिट में 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो तो फिर वो आसान तरीके से करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है। 10 4 जा 28 चलिए 2 7 के अंदर 49 49 में 2 ऐड किया तो 51। अब डेसिमल लेंगे 2 डिजिट डेसिमल है तो 2 डिजिट डेसिमल लगा देंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है। बी कह रहा है 8.45 मल्टीप्लाई बाय 9। ये 2 डिजिट 2 बाय 2 बाय का मल्टीप्लाई है 9 5 जा 45 कैरी आई 4 9 4 है 36 में 4 जोड़ा तो कितना हो 40 कैरी आई 4 9 से 72 72 में 4 जोड़ा तो 76। अब डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट डेसिमल 2 डिजिट डेसिमल तो ये 6 मल्टीप्लाई हमारी 2 बाय 1 के यानी 2 बाय 1 का मल्टीप्लाई सिखाया। अब मैं आपको जो मल्टीप्लाई सिखाने जा रहा हूं वो कितने डिजिट वाला है एक नंबर से 3 नंबर देखेंगे। क्या रहा है 21308 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें कितने डिजिट बचा 1 2 3 4 5 5 बाय 1 का मल्टीप्लाई है। नॉर्मल बेस पे करेंगे 4 8 जा 32 4 8 जा 32 कैरी आई 3 यहाँ आ जाएगा 14 या 12 कैरी आई 1 4 1 जा 4 5 हुआ 4 2 या 8 इधर लेवल डेसिमल यानी 852.32 इसमें से आपको सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है कैसे करेंगे। कह रहा है 2 मल्टीप्लाई 9.909 मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से करो या यहाँ से करो आंसर यही आना है 2 9 18
2 9 या 18, 2 9 या 18 19, डेज की जो है कैसे लगाएंगे तो आपका आएगा 19.818। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई समझेंगे। कह रहा है कि 0.006 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 6 30 बकाया 0 0 माने आ रहे हैं। अब देखिए लेकिन कितने डिजिट का काम आएगा, 3 डिजिट का डेसिमल था, तो 3 डिजिट का डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी कितना आया 0.030। ये आपका क्वेश्चन नंबर ई था। क्वेश्चन नंबर ए समझेंगे क्या कहता है, कहता है 0.234 मल्टीप्लाई बाई 798। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 0 यानी आपको बड़ी भूल जाइए, या 2 3 4 है मल्टीप्लाई बाई कितना करना 798। आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 है 32 कैरी है 3 8 3 24 24 25 26 20 8 3 24 25 26 27 कैरी है 2 8 2 16 17 18 क्रॉस लगाएंगे 9 4 36 कैरी 3 9 3 27 28 29 30 कैरी 3 9 2 18 9 2 18 19 20 21 क्रॉस 10 होगा 28 कैरी 2 7 21 22 23 कैरी 2 7 40 15 16। अब ऐड करेंगे 2 7 से 30 हुआ कैरी 1 8 और 16 से 17 16 17 कैरी 1 3 1 4 और 5 5 1 6 6 2 8 1 3 यानी जो आंसर आया 18673 2। अब देखिए करेंगे 1 2 3 यानी कि हमारा आंसर आया 186.732। चाहे जितने डिजिट का मल्टीप्लाई हो हम लोग मल्टीप्लाई नॉर्मल बेस पे करेंगे जैसे किया जाता है। इसके बाद गिनेंगे कि जो मल्टीप्लाई में जो डेसिमल दिए गए हैं वो कितने डिजिट बाद दिए गए हैं। अगर 2 डिजिट बाद है तो आंसर जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही हम डेसिमल लगाएंगे। 3 डिजिट बाद है तो 3 डिजिट बाद लगाएंगे, 4 डिजिट बाद है तो 4 डिजिट बाद लगाएंगे। यानी कि हम सिस्टमैटिक क्रम से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बड़े सिस्टम से आएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, देखिए थोड़ा बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको बताया कि आपको नॉर्मल बेस पे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इस प्रकार से क्या किया, बराबर लगाया, आप लोग साइड में कहीं बगल में साइड में कहीं पड़ी होगी वहां पर लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार करेंगे 3135 मल्टीप्लाई 0.04 यानी यही सवाल लिया है। लगाया तो हम लोग मल्टीप्लाई 4 5 20 कैरी 2 4 12 13 14 कैरी 1 4 1 4 4 1 5 4 2 12 जीरो कराएंगे 0 0 0 1 2 3 4 यानी 4 0 1 2 3 4 है। अब 30 कराएंगे 1 2 3 4 और लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे 0 4 5 2 1 0। अब डेसिमल काउंट करना है तो 1 2 डिजिट हो गए 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी क्या कितना आया 0.1 2 5 4 0 इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। ये है हमारा सिस्टमैटिक क्रम। नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे फिर गिनेंगे डेसिमल 2 डिजिट बाद है 3 डिजिट बाद है 4 डिजिट बाद उतनी डिजिट बाद हम उसको डेसिमल लगाएंगे। कोई भी मल्टीप्लाई हो बेटा, कोई भी x y z कोई भी मल्टीप्लाई हो आप लोग इसी क्रम में सॉल्व करेंगे, आपके आंसर गलत नहीं आएंगे। अब यहाँ 28179 मल्टीप्लाई 2.06 ये रहा
कह रहा है इनका अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है। हमने वही बता रहा हूँ क्या सिस्टम टर्म से करेंगे, सिस्टमैटिक टर्म से करेंगे। 28.79 मल्टीप्लाई 2.06 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 54, चलिए 5 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 5 जोड़ो कितना हुआ 47, कैरी आई 5 6 जा 48, 48 5 जोड़ो 48 to 49, 50, 51, 52, 53. Carry 5 into 12, 1270. Multiply 0 9 0 0 0 0. Cross लगाएंगे 2 9 है 18, carry 1, 2 7 है 14, 14 के बाद 15, carry 1, 2 है 16, 17, carry 1, 2 4 4 1 5. अब ऐड करेंगे 4 7 11 13 9 5। अब देखिए में काउंट करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी आंसर कितना आएगा 59.3174। ये है आपका मल्टीप्लाई करने का क्रम। जितने भी मल्टीप्लाई हो आप इसी क्रम से सॉल्व करेंगे। तो थर्ड में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस क्रम से सॉल्व करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है 0.3 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 0.003। तो मैं इसको भी आपको शॉर्ट ट्रैक में थोड़ा कोशिश करता हूँ मल्टीप्लाई करने की। अगर यहाँ बेस में लगाते हैं तो 1 0 आई, यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 3 0 आई, यहाँ लगाएंगे तो 4 0 आई। अब क्या बचा जी आगे को चलो 3 का 9 9 के 27 यानी कि 27 अपॉन 10 1 2 3 और 1 2 3 4 यानी कि आपका कितने जीरो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि डिजिटल देखना चाहिए 0.00000 1 2 3 4 5 ये 6 तो 2 7 इसका मल्टीप्लाई प्राप्त होगा वो आएगा 0.0000027। क्लियर? इस प्रकार से आपने सॉल्व किया, आपका चौथे का जो आंसर था वो आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो आपने जब बी के लिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, कह रहा है 2.5 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आया 1 0 आया, डेसिमल आया तो 2 0 आए। जो मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं, अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। देखिए थोड़ा सा क्या है। अब क्या करेंगे हम लोग कितने जीरो होगा यानी 25 25 125 मल्टीप्लाई कितना हुआ 25 अपॉन कितना है 1000 ये तो समझ में। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 तो 25 की 5 मान लगाएंगे एंड 25 का बनाएंगे 25 कैरी 12 तो 25 टू 50 50 में 12 जोड़ो 60 62 कैरी 6 आया 25 में 6 जोड़ो तो कितना हुआ 31। अब 1 2 3 देख लीजिए यानी कि आंसर आया 3.125। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का बी था। अब 4 का बी के बाद क्या है सी है, आप लोगों को बन जाएगा डी ई एफ। आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे प्रकार करेंगे वो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है if 18
148 मल्टीप्लाई 48। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेशन किए आपको आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1.856 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 14848 आएगा। अब प्रॉब्लम है सिर्फ डेसिमल्स की, तो हम देखेंगे 1 2 3 डिजिट पर डेसिमल लगा लेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.848। ये क्वेश्चन नंबर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, क्या रहा है 185.6 मल्टीप्लाई 0.8। मल्टीप्लाई करेंगे सेम हमें एक नंबर आएगा 14848। अब प्रॉब्लम क्या है देखने देंगे 1 2 दूसरे बार डेसिमल लगाएंगे, यानी कितना आ जाएगा आंसर 148.48। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 18.56 मल्टीप्लाई बाई 80। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा 14848। अब डेसिमल टू डेसिमल लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 14848। क्लियर स्टूडेंट, ये जीरो की हम जानते हैं जाती कोई अगर मल्टीप्लाई में जीरो आएगा ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि टेक अवे 7.823 from 43.67 and multiply the result by 15.4। ये सवाल कह रहा है टेक अवे मींस सब्ट्रैक्ट करना, भगाना। सबसे पहले सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि टेक अवे यानी कि 43.67 माइनस 7.823 मल्टीप्लाई माना कि x मैडम ने क्या कह रहा था, कह रहा कि टेक अवे 7.823 यानी कि इससे सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है 15.4 से। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 35.847 मल्टीप्लाई बाई 15.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 552.043। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि विच इज ग्रेटर, इन दोनों में कौन ग्रेटर है। इन दो नंबर दिए हैं, दो बार में बांटे हमने। एक कह रहा है कि 7.83 का मल्टीप्लाई 12.69 से करें। एक सवाल कह रहा है 6.91 का मल्टीप्लाई 9.07 से करें। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग कितना आता है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। तो आप जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है जल्दी कहिए। तो देखो बेटा अगर हमने जो मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आया, इसका आंसर ये आया। तो हमें ये 99 या 62 वैसे भी आपको लगा कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो आप लिखेंगे 7.83 मल्टीप्लाई 12.69 is greater than 6.91 multiply 9.07। आप समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो समझ लीजिए। तो आपकी ये एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। आया क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ए। बाय हाउ मच इज द प्रोडक्ट, बाय हाउ मच is the product of 51 and 42.65 is smaller than 3000। यानी कहने का तात्पर्य है इन दोनों का प्रोडक्ट 42.65
65 में से 51 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना आता है? नॉर्मल मल्टीप्लाई 5 5 फिर 2 फिर 4 क्रॉस 5 5 का 25 करेंगे, 2 5 से 30 32 करेंगे, 3 5 को 10 10 3 10 3 13 करेंगे, 1 5 को 20 21 5 11 4 5 7 1 2 थोड़े लेवल कितना। अब क्या है कि इससे कितना स्मॉलर है, 3000 से कितना स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर इसका निकाल करेंगे हम लोग 3000 में से 3000 है ना, हाँ 3000 से कितना स्मॉलर है यही देखना है ना हम लोग। तो चलो देखते हैं कितना स्मॉलर है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 42.61 मल्टीप्लाई 51 किया था। तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई चेक कीजिए आप लोग, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, चेक कीजिए कितना आता है। 2175.15 आया था, यानी अब इससे स्मॉलर चेक करना है तो माइनस का करेंगे 3000 करेंगे हम लोग, तो अपने पता चलेगा कितना स्मॉलर है। तो हम लोग अब स्मॉलर करेंगे क्या करेंगे 3000 में देखो 21 से 75 है 21000, तो अब स्मॉलर करेंगे हम लोग 2175.15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आता है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 824.685 कितना आएगा 85, इतना क्या है से स्मॉल, यानी कहने का तात्पर्य है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है वो 3000 से इतना छोटा है। ये थी हमारी एक्सरसाइज जो आज कंप्लीट कराई मैंने, और आपकी एक्सरसाइज यानी 3.2 खत्म हुआ। अब मैं आपको जो अगली वीडियो है वो 3.3 एक्सरसाइज 3.3 की बनाऊंगा, उसमें आपको डिवाइड के बारे में पढ़ना है, उस पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।